Welcome to lecture number 13 of the chapter Share Capital, and we are doing forfeiture and reissue of shares. This is the last lecture of this topic, and then we are left with the comprehensive questions and the balance sheet part. Let's proceed with question number 27. Question number 27. SSS Limited forfeited 1000 equity shares of 100 each for the non-payment of first call of 20 per share and second and final call of 25 per share. 1000 शेयर्स फोरफिट किए गए क्योंकि फर्स्ट कॉल नहीं पे की और फाइनल कॉल नहीं पे की. पहले फोरफिचर की एंट्री डालते हैं. 27th इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. क्वेश्चन एसपीआर वाला नहीं है. 2 calls in arrear to share forfeiture. 1000 shares of 100 each. 1 lakh. For the non-payment of 20 first call, 25 final call. 1000 into 45, 45,000. And share forfeiture में आ जाएगा बैलेंस which is 55,000. ओके, वन मोर थिंग प्लीज ध्यान दीजिएगा. ये जो हम कॉल्स इन अरियर डालते हैं, हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया है. कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना ऑप्शनल होता है. अभी तक हमने 12 लेक्चर्स में कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया है. अगर कंपनी कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करती तो ये जर्नल एंट्री बनेगी. ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 into 100 to share first call 1000 into 20 to share final call 1000 into 25. I hope you got it. ये दोनों कॉल्स इन अरियर है मिला के. अगर कंपनी कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करती है तो ये एंट्री आएगी. अगर कंपनी कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करती तो ये एंट्री आएगी. दोनों ठीक है. मैं सजेस्ट करता हूं ये एंट्री, इसीलिए हमने 12 के 12 लेक्चर्स में ये एंट्री डाली है. मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि कई टीचर्स ऐसे समझा सकते हैं, कई बुक्स में ऐसा हो सकता है. या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन आ जाए, फिल इन द ब्लैंक वाला, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है. टू शेयर forfeiture balance which is 55,000. दोनों में से कोई भी एंट्री डालेंगे चलेगा. अब इन्होंने पूछा है नंबर 1, कैन दीज शेयर्स बी री इशूड. नंबर 1, क्या ये शेयर्स री इशू किए जा सकते हैं? सर्टेनली यस. अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउड करता है, अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ मीटिंग में कंपनी के मेंबर्स ने कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, जब कंपनी बनी थी, ये डिसाइड किया गया था कि शेयर्स रीइशू किए जा सकते हैं, तो ये कंपनी शेयर इशू कर सकती है. करना चाहिए कि नहीं वो बात की बात है. यस, forfeited shares can be reissued if company's articles allow so. अगर कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये अलाउड करती है तो. नंबर 2, if yes, state the minimum amount at which these shares can be reissued. सबसे कम अमाउंट में ये शेयर कितने में रीइश्यू हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट. मैंने आपको बताया था जब कंपनी रीइश्यू करती है शेयर्स तो डिस्काउंट पे कर सकती है, बट डिस्काउंट इससे ज्यादा नहीं आ सकता, फोरफीचर से ज्यादा. क्योंकि अगर फोरफीचर से ज्यादा डिस्काउंट आ गया तो लॉस बढ़ जाएगा और कैपिटल रिजर्व नेगेटिव आ जाएगा. वो पॉसिबल नहीं है. द मैक्सिमम डिस्काउंट is when the minimum price and it is equal to this maximum discount,
because in this case capital reserve will be 0. Shares can be reissued at discount to the maximum extent of share forfeiture credit, that is, shares will be issued at minimum price. कोई चीज अगर आप मार्केट से खरीद रहे हैं तो आपको मिनिमम प्राइस कब मिलेगा? जब आपको वो चीज मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिलेगी, और मैक्सिमम डिस्काउंट इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ₹1 भी इससे ज्यादा हो गया तो कैपिटल रिजर्व -1 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. कैपिटल रिजर्व 0 हो सकता है, माइनस नहीं. फुल स्टॉप. इन दिस केस capital reserve will be 0. Therefore, maximum discount is equal to 55 per share. Minimum price is equal to 45 per share. आप ये एंट्री डाल के देख सकते हैं. अगर ये शेयर आप 45 में रीइश्यू कर दें, आई रिपीट, अगर आप ये शेयर्स 45 में रीइश्यू कर दें तो कैपिटल रिजर्व 0 आ जाएगा. कैपिटल रिजर्व विल बी 0 इन दिस केस. थर्ड, if these shares were reissued at 50 per share fully paid up, what would be the amount of capital reserve? So मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं. फोर्थ फीचर के लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया था, नहीं किया था, क्योंकि कंपनी कॉल्स इन अरियर ओपन कर भी सकती है और नहीं भी, हम ये प्रेफर करते हैं. शेयर फोर फीचर में जितना क्रेडिट होता है वो ही मैक्सिमम डिस्काउंट होता है. आई रिपीट, शेयर फोर फीचर में जितना क्रेडिट होता है वो ही मैक्सिमम डिस्काउंट होता है. क्लियर? And hence the remaining amount is the minimum price. Third, if these shares were issued at 50 per share fully paid up, what would be the amount of capital reserve? 55 का फायदा था, 5,000 कैपिटल रिजर्व आएगा. 55 रुपीज का प्रॉफिट, 50 का लॉस, 100 का शेयर 50 में, तो ₹5 का हर शेयर पर फायदा आ रहा है. करके देखेंगे, पता लग जाएगा. बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,000 into 100, 1 lakh, 1,000 into 50, 50,000. लाख का 50,000 में, तो 50,000 का हो गया लॉस, और लॉस हम ट्रांसफर करते हैं फोर फीचर में. 1 लाख के शेयर 50,000 में, 50,000 का हो गया लॉस, और लास्ट एंट्री बनेगी शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व. शेयर फोर फीचर क्रेडिट माइनस शेयर फोर फीचर डेबिट. शेयर फोर फीचर क्रेडिट माइनस शेयर फोर फीचर डेबिट. क्योंकि सारे शेयर्स रीइश्यू हुए हैं तो यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है. अगर आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे भी तो ऐसे बन जाएगा. शेयर फोर फीचर क्रेडिट इनटू शेयर फोर फीचर डेबिट. If you wish to, otherwise there is no need. 1000 से 1000 कट ही रहे. I hope you are clear with this. Share for feature credit minus share for feature debit. Complete the question. 27th question complete कीजिए. फर्स्ट पार्ट का आंसर है yes, सेकंड पार्ट का आंसर है 55 पर शेयर, 45 पर शेयर, और थर्ड का आंसर है 5,000 रुपी, 5,000. Thirty seconds, not more than that. Okay, moving to question number 34.
क्वेश्चन नंबर 34. X applied. It is a case of over subscription. जब आप ज्यादा शेयर मांगे और आपको कम शेयर मिले तो कुछ एडवांस दिया होता है. X applied 2000 share of 10 each at a premium of 2.5. 10 का शेयर 2.5 का प्रीमियम. He was allotted 1000 shares. After having paid 3 per share on application, he did not pay the allotment of 4.5 per share. And on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. So we have to do the bifurcation first. क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो हमें एडवांस चेक करना होता है. 12.5 का शेयर, 10 का शेयर, 2.5 का प्रीमियम. 3 ऑन एप्लीकेशन जो उसने पे कर दी. अलॉटमेंट 4.5 जो कि है 2 + 2.5. क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, लिखा है अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है. एंड सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल 2 रुपीज और बाकी जाएगी फाइनल कॉल. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5, 3 रुपीज. ये नहीं पे किए, ये नहीं पे किए, ये तो मंगवाए ही नहीं और ये पे कर दिया. जब भी अप्लाइड वाला क्वेश्चन होगा तो आप बेटर है बाइफिकेशन कर दें. 10 का शेयर 2.5 का प्रीमियम. He was allotted 1000 share, having been paid 3 per share on application. He did not pay the allotment of 4.5, including premium, and his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5. Perfect. चलिए, applied, allotted, advance. उसने मांगे 2000 रुपए, 2000 शेयर्स, उसे मिले 1000 शेयर. एक्स ने 2000 शेयर मांगे, उसे मिले 1000 शेयर. उसने पे किए 6000 जबकि पे करने थे 3000. सो 3000 हो गया एडवांस. पता लग गया होगा कैसे. 2000 into 3 6, 1000 into 3 3, 6 minus 3 3. What is the maximum advance? 4.5 into 1000. 4.5 into 1000 is 4500. अगर ये एडवांस ऊपर जाता 4500 से तो कॉल में जाता, बट ये अलॉटमेंट के अंदर ही है. बट 1000 into 2, 1000 into 2, तो उसने 2000 रुपीज की, दिस इज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, जिसमें से 2000 उसने कैपिटल का पे किया है और 1000 उसका प्रीमियम हुआ है पे. 1000 into 2, 2000 रुपए उसने कैपिटल के एडवांस में पे किए और बाकी जो बच गया वो प्रीमियम में पे हुए. एज पर लॉ अगर कोई भी शेयर होल्डर एडवांस देता है तो पहले वो कैपिटल पे एडजस्ट होगा, फिर वो प्रीमियम पे एडजस्ट होगा. ये वही चीज है. 3000 का एडवांस, 1000 into 4.5, 4500 तक एडजस्ट हो सकता था. 4500 से कम है तो एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट पे. 1000 into 2, 2000 कैपिटल पे, 1000 प्रीमियम पे. लेट्स फॉरफिट द शेयर्स. फॉरफिट करते हैं शेयर्स. इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 शेयर फॉरफीचर. Equity share capital, security premium reserve, to calls in arrear, to share forfeiture. How much in share capital? उसके पास शेयर्स हैं 1000 into called up जो मंगवाया है. called up 3 + 2 + 2 exclusive of premium. शेयर कैपिटल में आता है exclusive of premium. 3 + 2 5 + 2 7. प्रीमियम जो मंगवाया पर पे नहीं किया. प्रीमियम जो मंगवाया पर पे नहीं किया. 2.5 रुपए मंगवाया पर पे नहीं किया. 1000 into 2.5, 1000 शेयर्स, 2.5 प्रीमियम पर 1000 का प्रीमियम एडवांस में पे हो चुका है. माइनस 1000 into 2.5 माइनस 1000 क्योंकि ये प्रीमियम एडवांस में पे हो चुका है. सो दैट वुड बी 1500. कॉल्स इन अरियर जो उसने नहीं पे किया. कितना नहीं पे किया? 4.5 and 2, 6.5.
1000 into 6.5. How much he has or she has not paid? Allotment of 4.5, 2 on call पर ये होता है इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, 3000 का एडवांस पे कर चुका है वो, माइनस 3000, 1000 इंटू 6.5 माइनस 3000 एडवांस इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, 6500 माइनस 3000 3500. शेयर फॉर फीचर जो उसने पे कर दिया, एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम 1000 इंटू 3 प्लस एडवांस पे किया 2000 5000. सो शेयर कैपिटल में अमाउंट आती है कॉल्ड अप जो कि है 7 रुपए, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7. प्रीमियम में आती है जो प्रीमियम मंगवाया पर पे नहीं किया 2.5 रुपए पर 1000 का प्रीमियम एडवांस में पे हो चुका है. कॉल्स इन अरियर में आता है जो टोटलिटी में उसने नहीं पे किया 4.5 एंड 2 6.5 बट उसमें से 3000 पे हो चुका है ऑलरेडी. और 4 फीचर में आता है जो उसने पे कर दिया एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम इंटू 3 प्लस 2000. आई नो थोड़ा टेक्निकल है, डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्चुअल है. अब ये शेयर्स रीइश्यू किए जाएंगे. दीज शेयर्स वर इश्यूड एट 8 पर शेयर फुली पेड अप. बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. $1000 into fully paid up 10. फुली पेड अप 10, नहीं तो 7 लेते अगर क्वेश्चन में मेंशन ना होता. 8 पर शेयर 1000 इंटू 8 8000. 10 का शेयर 8 में 2 रुपए का लॉस 4 फीचर. ये लॉस 5000 से ज्यादा नहीं हो सकता, अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया है. ये जो 2000 का लॉस है ये 5000 को एक्सीड नहीं कर सकता. एंड द लास्ट एंट्री वुड बी शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व. How much? Share forfeiture credit minus share forfeiture debit 3000. Share forfeiture credit minus share forfeiture debit 5 minus 2 3000. ओके, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़िए, समझिए किस तरीके से किया है. ये पॉइंट अब आपको इजी लगेगा क्योंकि एक क्वेश्चन हम इस टाइप का और करेंगे. We will be doing one more question similar to this. Speed up. Speed up. Okay, moving to question number 35. Question 35. Gaurav applied for 5000 share of 10 each at a premium of 2.5. क्वेश्चन में अप्लाइड गिवन है तो उसे कम शेयर मिले होंगे. यहां से हमें पता लगता है कि हम ये जो वर्किंग नोट बनाया था इस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, बनाएंगे. बट ही वाज अलॉटेड ओनली 25 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस. आफ्टर हैविंग पेड 3 per share on application, he did not pay the allotment money of 4.5 and on his subsequent failure to pay the first call 2 per share, his shares were forfeited. 10 का शेयर 2.5 का प्रीमियम 12.5. After having paid 3 on application, 3 की एप्लीकेशन पे कर दी. He did not pay the allotment of 4.5, नहीं पे किया उसने प्रीमियम के साथ. And on his subsequent failure to pay the first call of 2 rupees
₹2 की कॉल नहीं पे की, हिज शेयर्स वर forfeited, बैलेंस ₹3, क्वेश्चन मार्क, अभी तक मंगवाए ही नहीं। अप्लाइड, अलॉटेड, एडवांस, उसने मांगे थे 5,000 शेयर, तो उसने पे किए 5,000 इंटू 3, 15,000 रुपए। उसे मिले 2500 शेयर आधे, तो उसे पे करने थे 25 इंटू 3, 7,500। 15,000 पे किए, 7,500 पे करने थे, तो 7,500 हो गया एडवांस। ये दिस इज द एडवांस विच इज पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। लेट्स से कितना एडजस्ट कर सकते हैं, 2500 इंटू 4.5, दैट वुड बी 11,250 अप्रॉक्स, उससे कम नहीं है, चलेगा। 2500 इंटू 2, दिस इज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, मैक्सिमम सीलिंग से कम है। अब इसमें से 2500 इंटू 2, 2500 इंटू 2, 5,000 जाएगा कैपिटल की तरफ और 2500 जाएगा प्रीमियम की तरफ। 2500 इंटू 2, 5,000 कैपिटल पे एडजस्ट होगा, 7,500 में से 5,000 गया, 2500 प्रीमियम पे एडजस्ट होगा। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल, फोरफिट की एंट्री डालने लगे हम। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2, कॉल्स इन अरियर 2, शेयर फॉरफीचर 2500 इंटू कॉल्ड अप, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, 17,500। यस, प्रीमियम मंगवाया पर पे नहीं किया, मंगवाया पे नहीं किया, 2500 का प्रीमियम तो पहले से ही पेड है। कॉल्स इन अरियर, टोटलिटी में जो नहीं पे किए, प्रीमियम के साथ 6.5 पर 7,500 तो एडवांस में पे किया हुआ है ऑलरेडी। फोर फीचर जो पे किया है एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम प्लस एडवांस जो पे किया है, दिस इज द एंट्री ऑफ फोर फीचर। I'll put the values after calculations. अब ये शेयर्स री इशू किए जाएंगे बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। These shares were reissued at 8 per share, 8 per share, 25 into 2500 into 8। कितना पेड अप नहीं गिवन, फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप नहीं मेंशन। क्योंकि नहीं मेंशन, तो जितने में फोरफिट हुआ था वही 7, मैं यह स्टार मार्क कर रहा हूं। कुछ नहीं पता होता तो ऊपर वाली अमाउंट नीचे आ जाएगी। 7 का शेयर 8 में, 1 का प्रीमियम, 7 का शेयर 8 में, 1 का प्रीमियम। हाँ, अगर यहां पे फुली पेड अप होता तो यहां 10 आता, क्योंकि यहां फुली पेड अप होता 10 आता, यहां 8, तो ₹2 का लॉस फोर फीचर में ट्रांसफर करते। एंड द लास्ट एंट्री वुड बी शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर forfeiture credit minus share forfeiture debit, share forfeiture credit minus share forfeiture debit। पर forfeiture पे प्रपोर्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि सभी शेयर्स रीइश्यू हुए हैं। शेयर forfeiture credit 12,500, share forfeiture debit 0 because all the shares have been reissued. So the capital reserve is 12,500.
Complete question number 35, giving you 1 minute for the same. Speed up 30 more seconds. Let's move to the new question, question number 86. From the following information, complete journal entries. हमें journal entries को complete करना है, that means it is a question of fill in the blanks. Share capital account debit, यहां पे amount आती है called up. Being, नीचे narration पे ध्यान दीजिए, being dash shares forfeited for the non-payment of dash shares including premium of 2 per share. ₹2 का प्रीमियम है, प्रीमियम आपको नजर आ रहा है 1000, इसका मतलब शेयर्स हो गए 500. आई होप यू गॉट दिस. नीचे लिखे प्रीमियम ₹2 के और प्रीमियम की अमाउंट है 1000. इन दैट केस विल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स एज 500. So share capital account debit 500 into अभी नहीं पता, SPR 500 into 2 1000 to share forfeiture 500 into whatever, we have no idea, to calls in arrear 500 into यहां पे आ रहा है 3500. तो 3500 is 500 into something which is 7. मतलब ₹7 नहीं पे किए, ₹2 का प्रीमियम नहीं पे किया, बाकी अमाउंट अभी हमें आइडिया नहीं है. Being 500 shares forfeited for the non-payment of ₹7 including premium of ₹2 per share. अभी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है, बट इससे हमें नंबर ऑफ शेयर जरूर पता लग गए हैं. एंट्री 2, बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल. बैंक share forfeiture to share capital. Being dash shares reissued at 9 per share fully paid up. कितने शेयर रीइश्यू किए नहीं पता. Being dash shares reissued at 9 per share fully paid up. एक शेयर ₹10 का नीचे मेंशन है, तो यहां पे आ जाएगा 9 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, यहां आ जाएगा 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, यहां आ जाएगा 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स. आई होप यू आर गेटिंग दिस. कितने शेयर्स हैं हमें नहीं पता जो री इश्यू किए. थर्ड एंट्री, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 600. So this is your first entry, this is your second entry, and that would be your third entry. नीचे शेयर फॉरफीचर अकाउंट बना हुआ है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट बाय शेयर कैपिटल 1500. शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट साइड है, शेयर कैपिटल शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट साइड है. Got it?
इसका मतलब यहां पे 1500 आएगा। शेयर फॉरफीचर में शेयर कैपिटल क्रेडिट है, शेयर फॉरफीचर में शेयर कैपिटल क्रेडिट है 1500, तो फॉरफीचर में 1500 आ जाएगा। 1500 है 500 इंटू पता नहीं क्या, तो वो 3 आ जाएगा। कुल द टोटल इज 5000, टोटल इज 5000। 1000 इधर हो चुका है डेबिट, टोटल इज 5000, 1000 हो चुका है डेबिट, तो यहां पे हुआ 4000, टोटल 5 डेबिट मस्ट इक्वल टू क्रेडिट ना। दिस 4000 इज 500 इंटू समथिंग, तो इट वुड बी 8 कॉल्ड अप था। चलिए फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। 8 का शेयर, 2 का प्रीमियम, 3 पे कर दिए, 7 नहीं पे किए, और ये कॉल्स इन अरियर में होगा, अलॉटमेंट भी, कॉल भी, व्हाटएवर। आगे 2 शेयर कैपिटल, पता नहीं कितना, 2 कैपिटल रिजर्व 600, 2 बैलेंस कैरी डाउन 600, 1500 is the total, 1500 is the total। 1500 ये हो गया 1200, ये हो गया 1200, तो यहां पे आएगा 300। यस, गेटिंग? 1500 गिवन है, 600 गिवन है, तो यहां पे आ गया 300। शेयर फॉरफीचर डेबिट है, शेयर फॉरफीचर डेबिट है 300 से, तो शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा 300। सो दिस इज 300, दैट मीन्स हमने 300 शेयर्स री इशू किए हैं। बीइंग 300 शेयर्स री इशूड एट 9 पर शेयर फुली पेड अप, हमने 500 में से 300 शेयर री इशू किए हैं। सो दिस इज 300 इंटू 9, 2700, दिस इज 300 इंटू 10, 3000। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स का। ये 600 सही है कि नहीं आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 1500 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 300, 900, 900 माइनस 300 इज 600। शेयर फॉरफीचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट, और वो उतना ही आ रहा है जो 600 क्वेश्चन में गिवन है। वेरीफाई हो गया। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट, कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन नंबर 86। Speed up. I'm giving 1 more minute. Okay, now let's move to some theoretical portion. वेरी फर्स्ट पेज हमारा फॉरफीचर और रीइश्यू का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, क्वेश्चन 77 एंड 78। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है बिल्कुल दिस टाइप। 77 एंड 78 विल बी डन बाय यू
and those questions answers are given with this lecture in the assignment. इस लेक्चर में असाइनमेंट फॉर्म में वो गिवन है. डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, दोनों में क्या डिफरेंस है? वेरी फर्स्ट पेज 77 78 आप अपने आप करेंगे. 4 फीचर एंड रीइश्यू का कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है. ओके, द फर्स्ट इज मोड ऑफ फॉर्मेशन. It is set up by the agreement among the partners. Registration is not compulsory under the Partnership Act 1932. पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट से बनता है जिसके अंदर अग्रीमेंट रिटर्न होना जरूरी नहीं है. इट इज सेट बाय द रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट. या तो 2013 की कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगा या उससे पहले जो 1956 कंपनीज एक्ट था उसमें कंपनी रजिस्टर्ड होगी. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज. द कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइज. अब जितनी भी कंपनीज हैं उन पर 2013 का एक्ट लगता है. उनको अपनी बुक्स मेंटेन इस एक्ट के हिसाब से ही करनी पड़ती है. नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 2 एंड मैक्सिमम इज 50. 100 भी हो सकता है, लॉ अलाउड करता है, बट अभी के लिए 50 ही अलाउड है. द लॉ सजेस्ट दैट, बट द मिसलेनियस रूल सजेस्ट कि पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा ना हो. लॉ और रूल में फर्क है. In case of public company, minimum number is 7 without any maximum limit. जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं पब्लिक, उसमें 7 कम से कम मेंबर होंगे, मैक्सिमम जितने मर्जी. A private company must have at least 2 member but not more than 200. 2 से 200 मेंबर. और एक स्पेशल कंपनी होती है वन मैन कंपनी, उसमें एक ही मेंबर होता है. सो वन मैन कंपनी 1 मेंबर, प्राइवेट कंपनी 2 to 200 excluding the past employees, workers. And for public government, it's 7 to infinite. Liability of partners is unlimited. पार्टनर्स की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है. इसका मतलब डेसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनर्स को अपने घर के एसेट्स लाने पड़ सकते हैं फर्म की लाइबिलिटी को पे करने के लिए. Liability of the member is limited to the amounts of shares held by them. There are 2 types of company, limited company, unlimited company. लिमिटेड कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स को उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, इससे ज्यादा नहीं. बट अनलिमिटेड कंपनी में लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, उन्हें पर्सनल एसेट्स देने पड़ते हैं. सो इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. फॉर कंपनीज इट इज अनलिमिटेड इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स इन अदर कंपनीज. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स डीड के हिसाब से डिवाइड होते हैं. अगर नीड नहीं है तो 1:1 जितने भी पार्टनर्स हैं. और कंपनीज के अंदर, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में डिवाइड होते हैं, जैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है. और कई बार कंपनी ये भी डिसाइड करती है कि डिविडेंड नहीं देना, विल पे द डिविडेंड लेटर ऑन. ऑडिट ऑफ बुक्स इज नॉट कंपल्सरी, मैंडेटरी. सीए से ऑडिटिंग करवाना, चेकिंग करवाना जरूरी नहीं होता पार्टनरशिप में. ऑडिट ऑफ बुक इज मैंडेटरी. कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिटिंग करवाना कंपल्सरी है. मैनेजमेंट, बिजनेस में भी मैनेज बाय ऑल द पार्टनर्स और सम पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स. बिजनेस इज मैनेज बाय द डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स. वोटिंग राइट्स, सभी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, वो इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर को और वो डायरेक्टर कंपनी को मैनेज करता है. और पार्टनरशिप में जैसा डीड कहेगी. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. A company cannot transfer its share to any other person without the consent of other partner. For example, मैं और आप पार्टनर हैं और मैं अपना शेयर किसी को बेच के चले जाऊं, नहीं पॉसिबल जब तक आप अलाउड नहीं करोगे. नहीं तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी इफ यू डोंट अलाउड इट. मैं पार्टनरशिप से बाहर, एक जने की पार्टनरशिप नहीं होती. एक पार्टनर दूसरे पर्सन को अपना शेयर बेच के नहीं जा सकता जब तक बाकी पार्टनर अलाउ ना करें. इसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर. बट कंपनी में आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. नॉर्मली ट्रांसफर ऑफ शेयर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड. ज्यादातर शेयर रिस्ट्रिक्ट नहीं होते. बिजनेस. A partnership can carry off any business if the partners agree. कोई भी बिजनेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. A company can carry only that business which is permitted by the memorandum of association.
कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, एमओए। अगर कंपनी कोई नया काम करना चाहती है तो उसे एक नई कंपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेमोरेंडम में चेंजेस पॉसिबल ही नहीं है। मैंने एक कंपनी बनाई कि बोला कि मैं कॉमर्स की कोचिंग दूंगा, एक कंपनी बन गई है, अच्छा चल रहा है। अब मुझे लगता है कि मेरे को साइंस स्ट्रीम में एंटर करना है। आई कैन नॉट टीच साइंस अंडर दिस कंपनी, आई नीड टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी अंडर दैट आई विल टीच साइंस। इसीलिए रिलायंस की डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं। दे एंटर इनटू न्यू बिजनेस, दे ओपन अ न्यू कंपनी। वाइंडिंग अप, अ पार्टनरशिप में बी वाउंड अप बाय एन एग्रीमेंट और बाय कोर्ट डेसोल्यूशन हमने किया हुआ है। पार्टनरशिप किसी भी तरीके से बंद हो सकती है, जब पार्टनर की डेथ हो जाए, जब पार्टनर रिटायर हो जाए, बिजनेस इलीगल हो जाए, या इंसॉल्वेंट हो जाए पार्टनर, लुनेटिक हो जाए, पागल हो जाए कोई पार्टनर, हेल्थ इश्यूज आ जाए। कंपनी, अ कंपनी कैन ओनली बी वाउंड अप कैरिंग बाय प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। डायरेक्टर प्रॉब्लम आ गई, डायरेक्टर को हेल्थ इश्यूज आ गए तो कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं होगी, वो शेयर्स किसी और को ट्रांसफर करेंगे, कंपनी विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, कंपनी चलती रहती है अनलेस कंपनी की लिक्विडेशन हो, दैट टू एज पर लॉ इन अ प्रॉपर फॉर्मेलिटीज आफ्टर कंप्लीटिंग द फुल फॉर्मेलिटीज। इसीलिए जेट एयरवेज अभी तक कब से काम नहीं करी, कितने साल हो गए जेट एयरवेज को काम ना करते हुए, स्टिल वो कंपनी अभी तक लिक्विडेट नहीं हुई है फुली। स्टेबिलिटी, इट इज अफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए या कोई इंसॉल्वेंट हो जाए तो पार्टनरशिप स्टेबल नहीं रहती, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। शेयर होल्डर्स डेथ, इंसॉल्वेंसी और ट्रांसफर ऑफ शेयर डू नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स के हेल्थ में कोई इश्यूज आ जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी गो ऑन एंड ऑन बिकॉज इट हैज द सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ कॉमन सीन। Cool. These are the 11 points. Main basis को go through कीजिए. Take 1 minute and read out all the 11 bases. Giving you 1 minute for the same. This complete our topic for forfeiture and reissue of shares. In lecture 14 and 15 we'll continue the balance sheet. We'll start the balance sheet. How share capital is disclosed in the company's balance sheet. Namaste.